हेलो गाइस। मैं बिहार मैट्रिक बोर्ड 2027 की मैथ एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दिया हूँ आपके लिए। तो फिलहाल अंकगणित यानी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से ऑल टाइप यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब सवाल को मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन सिलसिला से अभी फिलहाल संख्या पद्धति से सवाल जो आज लिया हूँ बिहार मैट्रिक बोर्ड 2014 में पूछे हुए हैं। ये सवाल आपको अगर नहीं बना हुए हैं तो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो इस टाइप का सवाल आज के बाद आप मिस नहीं करोगे। सवाल है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। पथ क्या है? वृत्ताकार है। मान के चलो अब यहां से ए, बी और सी चला तो एक राउंड लगाने में ए को लग रहा है कितना? 3 घंटा। बी को लग रहा है 4 घंटा और सी को लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा एक राउंड में यानी यहां से यहां तक आने में। तो सवाल है कि ये अब लगातार दौड़ रहा है तो एक बार तो यहां से शुरू किया तो सवाल है कि अब एक राउंड में तो अब ये इसको 3 घंटा, किसी को 4 घंटा, किसी को 8 घंटा लग रहा था। 3 घंटा वाला पहले पहुंच जाएगा, 4 घंटा वाला 1 घंटा के बाद ही पहुंचेगा, 8 घंटा वाला तो 5 घंटा बाद पहुंचेगा। ठीक है ना? तो इस सवाल का जवाब होगा कब, यानी कितना घंटा के बाद आपका तीनों फिर एक साथ यहां पर मिल जाएगा। तो इस टाइप का सवाल के लिए क्या करना है? तीनों का जो समय दिया हुआ है एक राउंड में उसका लॉसन निकाल दो, यानी LCM किसका निकालना है? 3, 4, 8 का। तो 4, 8 का तो हो जाएगा 8 और 8 3 का हो जाएगा 24। तो लॉसा इसमें होगा 24 तक। 24 घंटा लग जाएगा तीनों को एक साथ पुनः मिलने में। ठीक है ना? क्यों? अब 24 घंटा में ये चल जाए 3 राउंड लग जाएगा, इसका 6 राउंड हो जाएगा और इसका 8 राउंड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? तो इस टाइप का सवाल और भी पूछे हुए हैं, वहां पर समय थोड़ा सा नहीं अलग होगा, देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 मैंने सेम लिया है जो ये भी 14 का ही है। 3 सवाल है, तीनों 14 का ही सवाल है। तो यहाँ पर अब वही सवाल है, लेकिन पहला को समय लग रहा है 1 घंटा, दूसरा का लग रहा है 3 घंटा एवं तीसरा का लग रहा है 5 घंटा एक चक्कर लगाने में। यानी सवाल है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे एवं 5 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो यहाँ 1, 3, 5 तो वहाँ 1, 3, 5 का लघुत्तम निकाल लेना है। 1, 3, 5 का तो तीनों तो विषम आभास संख्या तो 5 या 15 घंटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और है इसी टाइप का। वहाँ समय है आपको 2, 4, 6 घंटा। 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लग रहा है, तब क्या हो जाएगा? 2, 4, 6 का लघुत्तम आप तब तक सोचो। तो यहां सवाल है अब
तीसरा सवाल है वृत्ताकार पथ पर तीन धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे एवं 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो अब 2 4 6, तो 2 4 का तो 4 होगा, 4 6 का क्या हो जाएगा 12, क्या होगा 12 घंटा। इसमें कौन है सी है आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा। लघुत्तम निकाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर तो लघुत्तम निकालना पड़ा है। अब हम ऐसा एक सवाल दे रहे हैं जो परीक्षा में ना पूछे भी, लेकिन जब ये पूछा है तो अगला भी पूछ सकता है। देखते हैं क्या सवाल बनता है। तो यहाँ हम सवाल अपना मन से दिए हैं। क्या सवाल है, 2 बर्तनें दूध से भरी है। 2 बर्तन में दूध भरा हुआ है। एक में 240 लीटर है और दूसरा में 265 लीटर दूध है। तो सवाल है कि वह बड़ा से बड़ा मापक क्या होगी जो इन दोनों दूधों को पूर्णतः माप सके। तो अब यहाँ पर क्या कैसे मालूम करेंगे जरा सोचो। तो इसके पहले जो 3 सवाल था तीनों में आप लघुत्तम निकाले, लेकिन यहाँ पर इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको महत्तम निकालना पड़ेगा। क्यों, क्या सवाल है। अब एक में है 240 लीटर और एक में है 265 लीटर। तो ऐसा पैमाना बताना है जो दोनों दूध को माप सके। तो मशक का परिभाषा यही है कि इसके लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों में पूर्णतः भाग लगता है, यानी मशक। तो इसका मशक निकाल दिए, कितना आ गया 5 लीटर। तो आंसर होगा इसमें 5 लीटर, ठीक है। और भी कुछ सवाल हम देखते हैं इसके अलावा। आशा है ये दोनों सवाल, दोनों टाइप का सवाल समझ में आ गया होगा आपका। अब यहाँ पर देखो, ये सवाल आपको पूछे हुए हैं 18 में। ये सवाल पूछा हुआ है बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 का सवाल है। यहाँ सवाल है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। लघुत्तम और महत्तम समापवर्त का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है। चुनना, ऑप्शन दिया हुआ है 40, 80, 120 और 20 है। कैसे बनेगा। तो ये सवाल झट देख करके बनाने वाला नहीं है, कुछ काम करना होगा। वास्तव में ये सवाल कम से कम 2 नंबर में पूछना चाहिए था। खैर देखो कैसे बनेगा। तो क्या सवाल दिया इसमें, महत्तम समापवर्त का 14 गुना है कौन, लसा। अब मान लेते हैं कि मौसा x है तो लसा कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, क्योंकि 14 गुना है। फिर प्रश्न कर रहा है कि दोनों का यानी लसा और मौसा का जो 600 है। इसका मतलब क्या हुआ, x + 14x बराबर 600 है। x और 14 जुड़ करके हो जाएगा 15x बराबर 600। तो x कितना हो जाएगा 600 बटा में 15 यानी 40। क्लियर। अब तो हम 14x निकाल लेंगे, यानी x क्या हुआ लसा कि मौसम, मौसम माने हैं हम x को। तो लसा क्या हो जाएगा 14x कितना हो जाएगा 14 गुना 40 यानी 560। तो लसा और मौसा हमको मालूम हो गया। एक संख्या इसमें दिया हुआ है कितना है 280 है, तो दूसरी संख्या मालूम है। तो आपको एक सूत्र और आपको नियम हम बताए हुए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं के लसा और मौसा के। तो वही लिखा है हमने, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसलिए क्या हो जाएगा 280 गुना दूसरी संख्या बराबर 560 गुना 40। इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 560 गुना 40 बटा में 280। काट कपट कर दो 80 आंसर आ गया।
तो इसमें 80 कौन है? बी वाला राइट आंसर हो गया। ठीक है, हम और भी कुछ सवाल देख लेते हैं। यहाँ सवाल है जो पूछे हुए हैं 2018 में, ये भी पूछे हुए हैं बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में। सवाल क्या है? 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। 6x के पावर 4y और किसका? 12xy। तो इसका मौसा क्या होगा? तब मौसा में हम जो छोटा घात होता है कॉमन वो ले लेते हैं। तब देखो 6 और 12 इसका मौसा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 12 की बात करेंगे तो 12 दोनों में भाग लगना चाहिए, तो 6 और 12 में 6 से लग जाएगा दोनों में, 12 से 12 संख्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ पर अब x की बात करो तो यहाँ x का पावर 1 है तो x ही होगा इसका मौसा, और दोनों में y है तो y हो जाएगा। तो इसका मौसा कौन हो जाएगा? 6xy। ठीक है, समझ गए। लेकिन इसी सवाल का अगर हमको लौसा अगर बताना हो तो क्या होगा? मान लो अब है 6x के पावर 4y तथा 12xy का लघुत्तम समापवर्तक है। ऑप्शन 4 दे दिया गया। तो लघुत्तम में आपको 6 और 12 का लघुत्तम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 6 और 12 में की बात करोगे तो 6 से भी जाएगा 12 में और 12 से भी लगेगा, तो लघुत्तम होता है छोट से छोट संख्या की बात आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और x 4 है, x है तो इसमें बड़ा घात लिया जाएगा, तो x के पावर 4 और y का तो 1 है तो y ये हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा? 12x के पावर 4y, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो कुछ भी सवाल बनाए लघुत्तम और महत्तम पर आधारित सवाल बताएं। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने बीके कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। अगर ईमानदारी से आप लोग मैट्रिक परीक्षा गणित की तैयारी करना चाहते हो तो आप अभी तक ना जुड़े हो तो जुड़ जाओ और कंटिन्यू मेरा A to Z क्लास देखते रहो। फ्री है, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है, प्रीमियम वाला तो है नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।